दोस्तों, जब भी मैं बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से जुड़ा हुआ कोई रिपोर्ट आप लोगों को बताता हूं, तो भाई कुछ लोग हैं जो कि मेरे चैनल पर आकर कमेंट के माध्यम से अक्षय कुमार को लेकर एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, आप अक्षय कुमार को इतने सारे नामों से पुकारते हो, लेकिन एक नाम आप कभी भी उनके लिए नहीं कहते हो कि भाई इनको आप रीमेक कुमार भी कह सकते हो। ये इन दिनों जिस तरह से बैक टू बैक रीमेक फिल्मों पर काम कर रहे हैं, उसको देखने के बाद तो भैया उनको रीमेक कुमार बुलाना चाहिए। तो भाई ऐसे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया हाँ यार, ये नाम तो हमें ऐड कर लेना चाहिए कि भाई अक्षय कुमार लगातार जो रीमेक फिल्में कर करके गलतियां कर रहे हैं, उससे उनको थोड़ा सा सबक मिले और वो रीमेक फिल्में करना छोड़ दे। यानी कि भाई अगर हम सीधी बात कहें अक्षय कुमार के लिए कि भाई अक्षय कुमार को ऐसा लगता है कि भैया जिस फिल्म का वो रीमेक कर रहे हैं, वो फिल्म ऑडियंस पहली बार सिनेमा घरों में देखने जाएगी। वो दौर अक्षय कुमार अब जा चुका है कि भैया जो फिल्म साउथ के लैंग्वेज में बहुत बड़ी हिट हुई है, उसका हिंदी वर्जन दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा। भाई हर एक साउथ की सुपर डुपर हिट फिल्म का डब वर्जन अब ऑडियंस के पास अलग अलग माध्यमों से पहुंच रहा है और ऑडियंस उन सभी फिल्मों को देखकर बैठी है। तो भाई जिस फिल्म का आप रीमेक करने जा रहे हो और उस फिल्म का डब वर्जन अगर ऑडियंस ने देख लिया है, तो आप ऑडियंस से आप किस बात से उम्मीद रख रहे हो कि भाई आपकी इस रीमेक फिल्म को ऑडियंस बस इसलिए देखने आ जाएगी कि भैया उस फिल्म में आप नजर आ रहे हो, अक्षय कुमार इस फिल्म में है इसलिए इस फिल्म को हमें देखने जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट उस समय तक सही था जब तक भैया किसी भी साउथ की फिल्म का डब वर्जन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि अक्षय कुमार को अब इस थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा कि भैया अपना क्या है, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, अपने को माल कमाने से मतलब है। अगर आप इसी तरह से माल कमाते रहो और आपकी ये बिग बजट फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह से फ्लॉप होती रहे, तो भैया प्रोड्यूसर तो आपको टाटा बाय बाय बोलते हुए देरी नहीं करेंगे। अब देखिए, अक्षय कुमार ने फ्लॉप फिल्मों का जो सिलसिला शुरू किया है ना, लक्ष्मी बम और बेल बॉटम से, वो सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा भाई। इन दो फिल्मों के बाद में अक्षय कुमार ने बड़े मियां, छोटे मियां, रक्षाबंधन, राम सेतु, सम्राट पृथ्वीराज, सेल्फी, बच्चन पांडे, कठपुतली जैसी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप दे दी है भैया सिनेमा घरों में। उनकी दो फिल्में इस दौरान हिट हुई हैं और इन दो फिल्मों में अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्में अक्षय कुमार की फिल्में थी, ये फिल्में सोलो अक्षय कुमार के ऊपर चली, इसी वजह से ये फिल्में हिट हुई हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अब एक फिल्म थी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में कितने सारे स्टार थे ये बात तो आप लोग जानते हो कि उसमें अजय देवगन थे, उसमें रणवीर सिंह थे और भैया इन सभी कलाकारों के मिलने के बावजूद ही भाई सूर्यवंशी हिट हो पाई थी। यानी कि सोलो क्रेडिट हम अक्षय कुमार को दे ही नहीं सकते। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया ओ माई गॉड के पार्ट 2 की, तो भाई ये फिल्म भी अक्षय कुमार की फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार का एक गेस्ट अपीयरेंस था, उनका एक कैमियो वाला अवतार था जिसकी वजह से वो इस फिल्म में नजर आए, लेकिन उनके बदौलत ये फिल्म चली। तो भैया पंकज त्रिपाठी के अभिनय के साथ हम लोग अन्याय करेंगे, यानी भैया पंकज त्रिपाठी ने उस फिल्म को चलाया, ये बात सब कोई जानते हैं। तो भैया कैसे अक्षय कुमार को हम लोग कह दे कि भैया ये दो फिल्में उनकी वजह से हिट हुई है। यानी कि अगर हम लोग एक ग्राफ निकालते हैं तो अक्षय कुमार जो हैं वो सोलो अपने दम पर भाई कोविड काल के बाद से कोई भी फिल्म हिट सिनेमा घरों में देने में नाकामयाब रहे हैं। और इन फ्लॉप फिल्मों की श्रेणी में कई सारी रीमेक फिल्में हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें कठपुतली की, अगर हम बात करें सेल्फी की, अगर हम बात करें बच्चन पांडे की, तो भाई ये सारी फिल्में भैया क्या थी, रीमेक थी। और ये फिल्म जो आई है जिसका नाम है सरफिरा, ये फिल्म भी तो रीमेक ही है। तो क्या अक्षय कुमार को इस बात का इल्म नहीं था, या फिर वो इस बात को जानते हुए भी इसलिए नेग्लेक्ट कर गए कि भैया इस फिल्म से भी उनको पैसा मिल जाएगा, उनका पैसा उनको मिल जाएगा, भैया प्रोड्यूसर समझे उस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करा कर। अब देखिए, सरफिरा के साथ में एक बहुत बड़ा गेम हुआ था। कुछ तथ्यों के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सरफिरा जो है वो सूर्या की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि सूर्य राय पोत्रु की ऑफिशियल रीमेक है, जिसका डब वर्जन उड़ान के नाम से अवेलेबल है भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो भाई उस फिल्म के साउथ वर्जन को ऑडियंस ने देख लिया है,
उसके डब वर्जन को हिंदी लैंग्वेज में ऑलरेडी ऑडियंस ने देख लिया। इवन भैया ये फिल्म जो है वो मल्टी लैंग्वेज के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा चुकी थी। तो भाई जिस फिल्म को ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी थी, तो भैया उस फिल्म को केवल ऑडियंस इसलिए सिनेमाघरों में देखने आएगी कि भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार है। तो भाई ये जो एक दौर था ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, वो जा चुका है। आज के डेट में इंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए इतनी महंगी हो गई है कि भाई कुछ एक सोसाइटी को छोड़कर अगर हम लोग बात करें मिडिल क्लास की, तो भैया मिडिल क्लास भी अब फिल्मों से दूर होती जा रही है। सोलो जितने भी सिंगल स्क्रीन थे हर एक स्टेट में, यानी मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, बैक टू बैक बंद हो रहे हैं। भाई सिनेमा घरों के मालिकों की हालत इतनी खराब है कि वो अपनी स्टाफ का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, अपने मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकाल पा रहे बॉलीवुड की इन्हीं फिल्मों की वजह से। और अब आलम यह है कि भाई कुछ बड़े बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स चैनलों का एक चेन सा तैयार हो गया है, जो कि भाई किसी न किसी हथकंडे से पैसा कमा लेते हैं। और उनका टारगेट जो ऑडियंस है वो कौन है? तो भैया मालदार पार्टी, पैसे वाले लोग, जो कि भैया आराम से 1,000 2,000 किसी भी फिल्म के ऊपर खर्च कर सकते हैं केवल एंटरटेनमेंट के नाम पर। लेकिन भाई एक मध्यम वर्ग का फैमिली का इंसान, जो कि भैया महीने का 20-25 हजार कमाता हो या फिर 14-15 हजार रुपए कमाता हो, वो कहां से भाई मल्टीप्लेक्स में जाकर अपने, अगर एक छोटा सा परिवार है यानी कि 2 बच्चे, मियाँ बीबी, तो भैया उसके लिए भी तो उनको 1,000 खर्च करना पड़ेगा। तो भैया कहां से वो लोग इतनी महंगी फिल्में देख सकते हैं? तो भाई मल्टीप्लेक्स जो है वो तो बड़े शहरों में अपना पैसा निकालने में कामयाब हो जा रही है, उन ऑडियंस को अपने सिनेमा घरों में खींचकर जिनके पास में अकुत संपत्ति है। लेकिन आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर बॉलीवुड को कहां नुकसान हो रहा था भैया? सिंगल स्क्रीन पर। जहां पर पहले भाई जो लोअर तबके के लोग होते थे, चाहे वो मजदूर ग्रेड के लोग हो, चाहे वो मध्यम ग्रेड के लोग हैं, वो अपनी फैमिली के साथ फिल्में देखने आते थे और वहां पर उनके लिए कॉस्ट जो था वो उनके कंट्रोल्ड में था। तो भाई एक तो आप रीमेक फिल्में बना रहे हो, उसके बाद भैया इस तरह का मैनिपुलेशन इस वक्त थिएटर वर्ल्ड में चल रहा है, तो भाई ऐसी फिल्में ऑडियंस देखने के लिए नहीं आएगी। अब भैया ऑडियंस बोल रही है कि भैया हम 200 रुपए खर्च कर देंगे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किसी भी फिल्म का रीमेक वर्जन हम लोग देख सकते हैं डब लैंग्वेज में। तो भाई इसी वजह से तो ये इनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है अक्षय कुमार की। ये बात अक्षय कुमार को नहीं समझ में आ रहा। अब वो इसी थॉट पर चलेंगे कि अपने को क्या करना है, अपने को तो पानी निकालना है, अपने को तो माल कमाना है। बहुत बुरा स्थिति देखने को मिल रहा है अक्षय कुमार की फिल्मों के साथ। और अक्षय कुमार अगर इस थॉट से बाहर नहीं आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार का फिल्मी कैरियर जो है वो बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल में जाने वाला है। अब देखिए, कल मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा जिसमें अक्षय कुमार ये बात कह रहे थे कि भैया व्हाट इज ये पैन इंडिया मूवी, क्या है पैन इंडिया मूवी? तो उनको ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है क्या कि पैन इंडिया मूवीज किसको बोलते हैं? आपकी फिल्म हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से पूरे इंडिया में रिलीज होती है, लेकिन आपकी फिल्म को देखने के लिए कौन आता है? जिसको हिंदी लैंग्वेज की फिल्में पसंद है। हिंदी बेल्ट में तो आपकी फिल्में चल जाएंगी, लेकिन साउथ के बेल्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर लोग नॉर्मली हिंदी बेल्ट की फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते। वहां पर भैया हिंदी बेल्ट की फिल्मों को किस तरह से बिजनेस मिलता है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये बात अगर मैं कहूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसी ट्रेंड को तोड़ने के लिए साउथ के मेकरों ने एक सोची समझी रणनीति तैयार की। उसी रणनीति पर काम करते हुए उन लोगों ने अपनी फिल्मों का डब वर्जन पहले यूट्यूब पर फ्री छोड़ा ऑडियंस के लिए कि भाई देखो हमारी फिल्मों को अपनी लैंग्वेज में। आप आज तक बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे हो, अब आप हमारी फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज में देखो और समझो कि भैया वहां पर आपको कैसा इंटरटेनमेंट मिल रहा है और हम आपको कैसा इंटरटेनमेंट दे रहे हैं। और उनका जब ये पहला चरण कंप्लीट हुआ तब उन्होंने अगला स्टेप बढ़ाया कि भैया अब हमें अपनी फिल्मों को पैन इंडिया के तहत रिलीज करना चाहिए। पैन इंडिया क्या होता है अक्षय कुमार, मैं आपको बताता हूं। पैन इंडिया का मतलब ये होता है कि भाई अगर तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म, तमिल लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म, मलयालम लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म, कन्नड़ा लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म हिंदी बेल्ट में रिलीज की जाती है इन्हीं लैंग्वेजों में, तो हिंदी ऑडियंस नहीं देखेगी उस फिल्म को, क्योंकि भैया वो सारी बातें उनके दिमाग के ऊपर से पार हो जाएगी। अब भैया देखिए, हम जैसे लोग जो हैं, जो कि भैया फिल्मों के दीवाने हैं या फिर हम लोग फिल्मों का रिव्यूज करते हैं, तो हमें किसी भी फिल्म को देखने के लिए जाना पड़ता है सिनेमा घरों में।
अब भैया सब टाइटल के माध्यम से हम किसी भी फिल्म को देखकर ऑडियंस को ये बात जरूर बताते हैं कि देखिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी आई है, अगर आप अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को सब टाइटल की मदद से देख सकते हो। लेकिन भैया उनकी हर एक फिल्म को कोई सबटाइटल के माध्यम से हिंदी बेल्ट में तो नहीं देखेगा। तो इसी चेन को तोड़ने के लिए साउथ के मेकरों ने अपनी फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज में डब करके रिलीज करना शुरू किया हिंदी बेल्ट में। तो भाई उनकी फिल्में जो कि भाई तमिल लैंग्वेज में बन रही है, तो भैया उसका तेलुगु वर्जन भी डब किया गया, मलयालम में भी उसको डब किया गया, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी डब किया गया और उसके बाद भैया हिंदी लैंग्वेज में भी डब किया गया, जिससे जहां पर जो ऑडियंस है उसको उसी के लैंग्वेज में वो फिल्म देखने को मिली, जिसकी वजह से वो फिल्म पैन इंडिया मूवी बन गई। इसी वजह से भाई आज पैन इंडिया मूवीज का क्रेज जो है वो साउथ में काफी स्ट्रांग हो चुका है। और उसके बाद आप लोगों ने जो कांटे बोए थे साउथ इंडस्ट्री के लिए कि भाई वो तो रीजनल इंडस्ट्री है, वहां पर रीजनल लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं, ये कहकर आप लोगों ने उस इंडस्ट्री को हमेशा डिमीन किया। और उसके बाद भैया उसी इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट फिल्मों को लेकर आप लोगों ने यहां पर डब वर्जन में उसको रिलीज किया और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो ये दोहरी रणनीति तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना भाई। तो इसी दोहरी रणनीति को उन लोगों ने तोड़ दिया कि भाई इन लोगों ने तो ऑलरेडी हमारी फिल्मों का मार्केट वहां पर तैयार कर दिया है रीमेक वर्जनों में। तो भाई अब हमारी फिल्मों के बारे में वहां पर चर्चा हो रही है वहां के ऑडियंस के द्वारा कि भैया ये फिल्म जो है वो साउथ की लैंग्वेज में बना था और उसका डब वर्जन जो है वो हिंदी में आया है। तो भाई इस बात से तो अनभिज्ञ नहीं थी ना हिंदी ऑडियंस। तो भाई उन लोगों ने बोला कि जिसका ओरिजिनल वर्जन हम उसको ओरिजिनल में क्यों ना देखें। और इसी वजह से भैया साउथ की कई सारी फिल्में अब पैन इंडिया के तहत पूरे इंडिया में रिलीज की जा रही है, जिसका क्रेज देखने को मिल रहा है सिनेमाघरों में और वो फिल्में हिट हो रही है। तो आप अगर बोलते हो कि आपको पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट यही है अक्षय कुमार। अब आप उस इंटरव्यू में एक और बात कह रहे थे कि आप रेड कारपेट पे वॉक करते हुए जा रहे थे, वहीं पर एक मीडिया कर्मी ने, मतलब कई सारे मीडिया हाउसेस के लोग खड़े थे और एक बंदे ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपकी बैक टू बैक 4 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है। तो आपने उस बंदे का चैनल घुमाया और उसके चैनल को नाम को पढ़ा और आपने ये बात कहा कि जैसे तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा वैसे मेरा भी फिल्म नहीं चल रहा है। तो ये तो इरिटेशन वाला जवाब हो गया ना, ये तो इरिटेशन वाला जवाब हो गया। इस सवाल का जवाब आपको खोजना है अक्षय कुमार कि कैसे मैं अपने हेटर्स का जुबान जो है वो बंद कर सकूं। नहीं तो आपकी दुकान जो है अपने को क्या है पानी निकालने वाला, वो भी कहीं बुरे दौर में ना फंस जाए। ऐसे ही एक सुपरस्टार हुआ करते थे किसी जमाने में बॉलीवुड में, जिनका नाम था मिथुन चक्रवर्ती। ऐसे ही सुपरस्टार थे गोविंदा, जिनकी बैक टू बैक कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में एक साल में रिलीज हुआ करती थी। और लोगों ने भी आगे चलकर यही गलती की कि भैया जो फिल्म आया उठाया कर डाला, हमको उससे क्या मतलब, हमें तो माल से मतलब है। उनका फिल्मी कैरियर इतनी बुरी तरीके से डाउन हुआ बॉलीवुड में कि वो कभी बैक नहीं कर पाए। आज भी वो लोग कोशिश करते हैं कि भैया हमें फिल्म मिल जाए। गोविंदा आज भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपना ये दुख प्रकट करते हैं कि भैया मैंने इतनी सारी हिट फिल्में दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मेकर मुझ पर भरोसा नहीं जता रहे। तो ये भरोसा तो आप लोगों ने ना खोया है भाई। आप लोगों ने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे देकर अपना इमेज ऑडियंस के बीच में ऐसा बना दिया है कि अरे ये गोविंदा की फिल्म है, अरे ये मिथुन की फिल्म है, अरे फ्लॉप ही होगी यार, पिछली फिल्म भी तो फ्लॉप हुई थी, एक हफ्ते पहले तो उसकी एक फिल्म आई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी। तो ये नैरेटिव अगर आपने खुद के लिए खुद से तैयार कर दिया ऑडियंस के बीच में, तो आप सवाल पूछने लायक तो रहोगे ही नहीं ऑडियंस से। तो अभी भी वक्त है अक्षय कुमार आपको, अगर ये मेरा वीडियो मिलता है, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो सर मुझे आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आप काम कर लो, थोड़ा सा होल्ड करो, कहानी को समझो, कहानी के बारे में डेप्थ से समझो कि भैया ये फिल्म जब बनेगी, जो कहानी मुझे नरेट की जा रही है, जब ये बनेगी तो इसका रूप रंग कैसा होगा, ये फिल्म तैयार होगी तो इसका प्लॉटिंग कैसा होगा। उस चीज को जब आप सुपरवाइज करोगे तभी जाकर आप बैक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप आने वाले दिनों में दोषारोपण ही करते रहोगे कि भैया जानबूझकर मेरी फिल्मों को लोग टारगेट कर रहे हैं। तो भाई मुझे ये क्यों कहना पड़ा, मैंने उनका इंटरव्यू कल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस टॉपिक पर हमें ये वीडियो बनाना चाहिए। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आज अक्षय कुमार की जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है उसका असल कारण क्या है।
कि भैया अक्षय कुमार ज्यादा रीमेक फिल्में कर रहे हैं, या फिर अक्षय कुमार किसी भी फिल्म को बहुत ही तेजी से कंप्लीट कर देते हैं, या फिर अक्षय कुमार बिना सोचे समझे किसी भी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया ये फिल्म भी मुझे कर लेनी चाहिए। इन सभी कारणों में आपको क्या नजर आता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।